स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 8 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये डायरेक्शन को बताएगा। m-1 से प्लस l होता है बच्चों, ठीक है। साइन मिनिमम क्या होगा, n lm होगा, 420 होगा, 4d z स्क्वायर होगा। 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। साइन 311 3px 3py होगा, 311 3px 3py 220 2d z स्क्वायर होगा बच्चों, n lm, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 1 2 3 4 होगा, 1 3 5 7। ऑर्बिटल 16 होगा, सबसे 4 होगा, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, m इज इक्वल टू 0 n इक्वल टू 2 ऑर्बिटल होगा। स्पिन क्या होता है बच्चों, अपन को एक्सप्लेन करता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑन एक्सिस। क्लॉकवाइज है प्लस हाफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ होगा। स्पिन एंगुलर मेथड अंडर रूट s प्लस h अपॉन 2 पाई होता है बच्चों, ठीक है। कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। कार्ड डीजनरेट होगा, कोई कुछ भी हो सकता है, सभी की एनर्जी सेम है। px इक्वल टू py इक्वल टू pz है। पॉइंट लाइन प्लेन सरफेस इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 होता है बच्चों। न्यूक्लियस और इनफाइनाइट को कभी भी अपन नोड कंसीडर करते ही नहीं है। रेडियल नोड क्या होगा, या इसका दूसरा नाम स्फेरिकल नोड या सरफेस नोड होता है, n-l-1 होता है। एंगुलर नोड का दूसरा नाम प्लेनर नोड या नॉन स्फेरिकल नोड होता है, ये l होता है। टोटल नोड n-1 होता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे रेडियल नोड 1 हो गया, एंगुलर नोड 0 हो गया, p yz xz xy हो गया। d है बच्चों, dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2 प्लेन होगा, 45 डिग्री होगा बच्चों। डी जे स्क्वायर का एंगुलर नोड 0 होता है, इसको बेबी स्वीटनर शेप कहते हैं। रेडियल नोड क्या है, n-l-1 होगा बच्चों, एंगुलर नोड l होगा, टोटल नोड n-1 होगा। अब रूल्स देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए मल्टी इलेक्ट्रॉन n बढ़ेगा, e बढ़ेगा, l बढ़ेगा, e बढ़ेगा, s से बड़ा p से बड़ा d से बड़ा f होगा। एनर्जी बढ़ रहा है। फाइनल रूल है बच्चों, n+1 इक्वल होगा तो n देखो, n+1 l बढ़ेगा तो e बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। 1s से बड़ा 2s, 2s से बड़ा 2p, फिर 3s होगा बच्चों। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एनर्जी विल बी डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ n and l बिकॉज ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट। इफ n l प्लस बिकम इक्वल होगा तो एनर्जी डिसाइड होगा n ओनली, ठीक है। हाइड्रोजन एटम फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा, ओनली n डिसाइड करेगा। 1s से बड़ा 2s और 2p बराबर होंगे, 3s 3p 3d बराबर होंगे। नो शिल्डिंग इफेक्ट होगा, यहाँ पे एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n होगा। पॉली क्या कहता है बच्चों कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में डिफरेंट क्वांटम नंबर के, ठीक है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 8 यहीं तक था। लेक्चर नंबर 8 में अपन ने क्या क्या सीखा भैया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑर्बिटल को बताएगा, m-1 से +1 प्लस l होगा बच्चों, psi n lm होगा, ठीक है। ये n होगा, ये l होगा, ये m होगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन लेस होता है बच्चों, ऐसा हमको पता है कि डायरेक्शन लेस होता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल 16 सबसेट, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ, अंडर रूट s प्लस 1 h अपॉन 2 पाई होगा। ये px py pz सभी का एनर्जी सेम होता है, कोई कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नोड पे 0 होता है, इसको पॉइंट लाइन प्लेन सरफेस कहेंगे। न्यूक्लियस और इनफाइनाइट को कभी भी नोड नहीं कहते हैं। रेडियल नोड n-l-1, एंगुलर नोड l होगा, टोटल नोड n-1 होगा। डिजिट स्क्वायर बेबी स्टूडेंट सेफ होता है, एंगुलर नोड 0 होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन इस पे n बढ़ेगा, e बढ़ेगा, l बढ़ेगा, e बढ़ेगा, s से बड़ा p से बड़ा फिर d, t से बड़ा एनर्जी बढ़ेगा बच्चों। यदि n प्लस l बढ़ेगा तो e बढ़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में बच्चों 1s 2s 2p बराबर होंगे, 3s 3p 3d बराबर होंगे। पॉली क्या कहता है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन किसी में सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी ऑर्बिटल में, वो भी डिफरेंट क्वांटम नंबर के। तो बच्चों लेक्चर नंबर 8 हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।